जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः पूर्वार्धः अथ पंचविंशोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध में 25वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन धारण की लीला का प्रसंग सुनेंगे। अभी हम इसका पहला भाग सुनते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, श्री वृंदावन विहारिणे नमः। पिछले 10वें स्कंद के 24वें अध्याय में इंद्र यज्ञ निवारण गोवर्धन पूजा इस प्रसंग को सुनते हुए हमने जाना था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सभी गोप एक विशिष्ट यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। उस यज्ञ का नाम था इंद्र यज्ञ अथवा उसको इंद्रयाग भी कहा जाता है। जो यज्ञ वर्षा करने वाले देवता के निमित्त किया जाता है उसे इंद्र यज्ञ कहा जाता है। नंदगोप आदि इस यज्ञ को वार्षिक रूप में प्रतिवर्ष किया करते थे। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण सर्वांतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, उनसे कुछ छिपा नहीं है, फिर भी वे अपने पिताजी आदि बूढ़े गोपों से पूछते हैं, आप लोग ये कौन सा उत्सव कर रहे हैं? इस उत्सव का क्या फल होगा? उद्देश्य क्या है? इसको करने वाले कौन होते हैं? साधन क्या होते हैं? ये सब हमें बताइए। भगवान ने एक बढ़िया बात बताई कि संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो बिना विचारे जो जी में आया सो काम करने लग जाते हैं, उस कार्य के परिणाम को जाने बिना समझे बिना कर लेते हैं। कुछ लोग समझ के करते हैं। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो इस कार्य को ठीक प्रकार से समझकर करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक ही कार्य के अलग अलग परिणाम इसी कारण से होते हैं कि जब किसी कार्य को ठीक प्रकार से समझकर किया जाता है तो उसका वांछित परिणाम निकलता है। परंतु बिना विचारे कोई कार्य करते हैं, उसकी समझ पैदा हुए बिना कार्य करने से उतना फल नहीं मिलता। जैसे कक्षा के अंदर एक विद्यार्थी ठीक प्रकार से समझ करके किसी चीज़ को समझता है तो वह उसको पक्का रूप से याद रखता है, और बिना समझे केवल रट्टू की तरह रट रट के याद करता है, वह भाग्य पर निर्भर रहता है। समझकर करने वाला अपनी आत्मा पर, अपने आप पर निर्भर रहता है। तो भगवान मानो कहते हैं कि आप ये जो कार्य कर रहे हो ये शास्त्र सम्मत है या ऐसे ही परंपरा से चला आ रहा है? आपके बड़े बूढ़े कर रहे थे इसलिए आप कर रहे हो। फिर नंद बाबा ने कहा, हम प्रतिवर्ष उन देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों के द्वारा उनकी पूजा करते हैं। यह हमारी कुल परंपरा से चला आ रहा है। शास्त्र में इसका कोई प्रमाण है या नहीं ये हमें पता नहीं है, परंतु हम इसलिए वर्षा करते हैं क्योंकि वर्षा से ही सबका जीवन चलता है, वर्षा से ही अन्न होता है और उसी से सबका जीवन निर्वाह होता है। धर्म अर्थ काम इन तीनों त्रिवर्गों की सिद्धि वर्षा से ही होती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र के क्रोध को बढ़ाने के लिए नंद बाबा से कहा। इंद्र को क्रोध बढ़ाने का कारण यही था कि इंद्र का अभिमान बढ़ गया था। इंद्र अपने आप को सर्वस्व समझने लग गया था, मेघों का अधिपति समझने लग गया था, और इंद्र ऐसा सोचने लग गए थे कि वे जहाँ चाहे वहाँ वर्षा कर सकते हैं। इसलिए भगवान ने कहा, देखो प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही पैदा होता है और कर्म से ही मर जाता है। जो सिद्धांत भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कर्मयोग का दिया वही सिद्धांत यहाँ पर दे रहे हैं। और प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार सुख दुख भय और मंगल के निमित्तों की प्राप्ति होती है। फिर भगवान ने कहा, यदि सारे प्राणी अपने अपने कर्मों का ही फल भोग रहे हैं तो हमें इंद्र की क्या आवश्यकता है? भगवान ने कहा, जब देवता हमारे पूर्व जन्मों के अनुसार प्राप्त होने वाले कर्म फल को बदल ही नहीं सकते तब उनसे क्या लेना देना है? मनुष्य अपने पूर्व संस्कारों के अधीन है। पूर्व जन्म में जो हमने खजाना इकट्ठा किया है बुरे कर्मों का अच्छे कर्मों का, उसी के अनुसार हमें फल मिलता है। यहाँ तक कि देवता असुर मनुष्य भी अपने पूर्व जन्मों के अनुसार ही सुख दुख भोगते हैं। पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो इस जन्म में अच्छे मिलेंगे, और पूर्व जन्म में बुरे कर्म किए तो इस जन्म में बुरा ही बुरा होगा। तो जीव अपने कर्मों के अनुसार उत्तम गति को प्राप्त करता है या अधम गति को प्राप्त करता है, और अपने कर्मों के अनुसार ही किसी को शत्रु बनाता है, किसी को मित्र बनाता है। यहाँ तक कि भगवान कहते हैं कि कर्म ही गुरु है, कर्म ही ईश्वर है।
परंतु ये सदा ध्यान रखना चाहिए कि इन कर्मों के ऊपर एक सर्वोपरि नियंता जरूर है, जो भगवान है। वे जिसका चाहे खाता हिसाब किताब समाप्त कर सकते हैं। फिर भगवान ने कहा कि जो लोग स्वार्थवश एक देवता की पूजा करना शुरू करते हैं, फिर वे देवता जब उनकी कामना पूर्ति नहीं करते दूसरे देवता की उपासना करने लग जाते हैं, उन्हें कभी सुख नहीं मिलता। उनकी स्थिति वैसी ही हो जाती है जैसे कोई विवाहित पति को छोड़कर दूसरे पति का सेवन करने लग जाए। जिससे विवाह हुआ उस पति को सुख न देकर, उसकी सेवा न करके दूसरे पतियों का संग करने लग जाए, वह व्यभिचारिणी हो जाती है, उसे कभी शांति मिल नहीं सकती। सारे देवताओं की पूजा जहाँ से भी शुरू होती है, अंत में वह पूजा भगवान के वैकुंठ धाम की ओर ले जाने वाली होती है। जिसको भी इष्ट बनाया जाए उसको प्रयास करना चाहिए कि छोड़ा नहीं जाए। परंतु ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि प्रायः जो 5 ईश्वर कोटि के हैं, जिनमें भगवान श्री विष्णु, भगवान शंकर, भगवान सूर्य नारायण, भगवान श्री गणेश जी और भगवती दुर्गा, ये 5 ईश्वर कोटि के हैं। इन्हीं में से कोई इष्ट देव बनाया जाए तो ज़्यादा उत्तम है, अथवा इनके जो अवतार हैं उनको बनाया जाए तो भी ठीक है। परंतु ऐसे ही जो बहुत सारे देवता हो गए हैं, उनको इष्ट नहीं मान करके, इष्ट तो ही नहीं मानना चाहिए, उनकी पूजा जरूर आदर के साथ हम कर सकते हैं, परंतु स्वार्थवश बार बार देवता बदलने नहीं चाहिए। एक इष्ट देव होना चाहिए, वही सिद्धि प्राप्त कराता है। फिर भगवान ने कहा, देखो सबका जीवन निर्वाह अलग अलग तरीके से होता है। ब्राह्मणों का वेदों के अध्ययन अध्यापन से होता है, क्षत्रिय राजा बन के करते हैं, और शूद्र होते वे सबकी सेवा करते हैं, और जो वैश्य होते हैं वे 4 प्रकार से अपनी जीविका का निर्वाह करते हैं। वैश्यों के कर्म के बारे में विस्तार से भगवान इसलिए बताए क्योंकि भगवान अभी वैश्य का ही काम कर रहे थे। भगवान जन्मे तो थे क्षत्रिय कुल में, देवकी और वसुदेव जी के यहाँ, परंतु पालन उनका नंद बाबा के हुआ था, और नंद बाबा जिस प्रकार के कार्य कर रहे थे वो वैश्यों के ही कर्म थे, बनियों के कर्म थे। तो भगवान वैश्यों के 4 कर्म बताते हैं, खेती करना, व्यापार करना, गायों की रक्षा करना और ब्याज लेना। तो मानो भगवान कहते हैं कि बनिए जो है वो धन पर ब्याज ले सकते हैं, परंतु ब्याज सीमा से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ब्याज धन से भी ज़्यादा हो जाए, मूलधन से भी ज़्यादा हो जाए, तब वह अन्याय हो जाएगा। और अन्याय से कमाया हुआ धन 10 वर्ष तक टिकता है, 11वें वर्ष में मूल सहित नष्ट हो जाता है। शास्त्र कहते हैं, अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति, प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलम तद विनश्यति। अन्याय से कमाया धन 10 वर्ष ही रहता है, इसलिए ब्याज एक सीमा से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। भगवान ने कहा, देखो हम तो व्यापार और ब्याज लेना ये तो नहीं करते, परंतु थोड़ा बहुत खेती करते हैं, परंतु मुख्य रूप से हमारा कार्य तो गौरक्षा करना ही है, गाय का पालन करना ही है, और इसी से हमारा काम भी हो जाएगा। जहाँ तक वर्षा की बात रही तो वर्षा देवराज इंद्र अपनी मर्जी से नहीं करते हैं। सारी सृष्टि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण इन 3 के ऊपर निर्भर करती है, और उनमें से रजोगुण की प्रेरणा से सारा संसार उत्पन्न होता है, और उसी की प्रेरणा से बादल वर्षा करते हैं, जिससे अन्न होता है और जीविका चलती है। उसमें इंद्र का कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार भगवान मानो कह रहे हैं कि वर्षा करना देवराज इंद्र का अधिकार नहीं है, ये उनका कर्तव्य है। अधिकार को कर्तव्य मान बैठना भूल है। फिर भगवान ने कहा, न तो देखो हमारे पास कोई राज्य है, न कोई देश का राज्य है, न कोई छोटे मोटे गांव का राज्य है। राज्य क्या, हमारे पास तो गांव या घर भी नहीं है, हम तो सदा के वनवासी हैं, वन और पहाड़ ही हमारे घर हैं। तो मानो आधुनिक समाज में आज से 5000 वर्ष पहले देखा जाए तो समझो कि सबसे पुराने आदिवासी भगवान ही हैं। तो नंद बाबा ने मानो पूछा कि फिर हमें करना क्या चाहिए, तो कहा, देखो हमारे आराध्य तो 3 हैं, गाय माता है, ब्राह्मण देवता है और गिरिराज महाराज है। हमें उनकी ही पूजा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि गाय तो सबकी माता ही है, उसमें तो सभी देवता रहते हैं, और ब्राह्मण जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हमें संस्कारों के द्वारा शुद्ध करता है, जीवन भर हमें अच्छी बातें बताकर हमारा कल्याण करने की सोचते हैं। और तीसरे गिरिराज महाराज मणि पर्वत हो गए, पर्वत से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, सारे पशु उस पर निर्भर करते हैं, कई प्रकार के पानी के भंडार होते हैं, बहुत सारे लाभ पर्वत से होते हैं। वर्तमान में पर्वत के पहाड़ों को तोड़ तोड़ कर घर में लगाए जा रहे हैं, पर्वत को एकदम से छीलते जा रहे हैं, गंजा करते जा रहे हैं,
परंतु पर्वत निस्संदेह बड़े उपकारी हैं, पृथ्वी का संतुलन बनाए हुए हैं। दिव्य दिव्य जड़ी बूटियां पर्वतों में हुआ करती हैं। तो अब क्या करें? तो कहा इंद्र यज्ञ के लिए जो सामग्री इकट्ठी करी है उन्हीं से हम बढ़िया सा यज्ञ करते हैं। तो भगवान ने कहा अनेकों प्रकार के पकवान बनाए जाए, खीर बनाया जाए, हलवा घुटाया जाए, पुआ पूरी, इनसे लेकर के मूंग की दाल की पकौड़ी वकौड़ी बनाई जाए, सारा दूध इकट्ठा कर लिया जाए। फिर क्या करना है? बढ़िया वेदवादी ब्राह्मणों को बुला के हवन करवाएंगे और उन ब्राह्मणों को हवन करवा के खूब सारा अन्न दान देंगे, गाय दान में देंगे, खूब दक्षिणा देंगे। और केवल ब्राह्मणों को ही नहीं जिमाएंगे, जितने भी जीव हैं, चांडाल पतित कुत्ते, सबको यथा योग्य बढ़िया भोजन करवाएंगे, गायों को चारा देंगे और गिरिराज महाराज को भोग लगाएंगे। गाय ब्राह्मण अग्नि और गिरिराज महाराज की प्रदक्षिणा की जाएगी। ये सब गोवर्धन पूजा की विधि भगवान बता रहे हैं। फिर भगवान की इच्छा तो थी ही देवराज इंद्र का घमंड दूर करना, वे चाहते ही थे। नंद बाबा आदि ने कहा चलो ठीक है, आप कह रहे हो तो कर लेंगे। भगवान पे विश्वास उन सबको था ही। अब जिस प्रकार यज्ञ करने के लिए कहा गया वैसा ही बढ़िया यज्ञ करवाया गया। ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया, उसी सामग्री से गिरिराज महाराज की पूजा करी, ब्राह्मणों को आदर सहित भेंटें दी, गायों को हरी हरी घास खिलाई। फिर सब ने मिलकर गिरिराज महाराज की प्रदक्षिणा करी। ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करके वे सभी और गोपियां खूब बढ़िया सज धज के आए, बैलों में बढ़िया सामान लेकर के आए और भगवान की लीलाओं का गान करते हुए गिरिराज महाराज की परिक्रमा करने लगी। तो जो लोग गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगाने जाते हैं वे यदि भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए परिक्रमा करें तो उन्हें विशेष फल मिल सकता है। अब भगवान श्री कृष्ण ने गोपों को विश्वास दिलाने के लिए एक लीला करी। एक दूसरा विशाल शरीर धारण करके गिरिराज महाराज के ऊपर प्रकट हो गए। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। और कहा मैं ही गिरिराज हूँ। इस प्रकार जितनी भोग्य सामग्री थी सबको आरोगने लगे, सबको पाने लगे। और फिर भगवान ने दूसरे स्वरूप को दिखाकर कहा देखो कैसा आश्चर्य है, इंद्र को तो आपने कभी नहीं देखा पर गिरिराज महाराज साक्षात प्रकट होके सब कुछ भोग लगा रहे हैं। हम पर बड़ी कृपा करी है गिरिराज महाराज ने। ये गिरिराज महाराज कोई साधारण पत्थर का टुकड़ा नहीं है, पहाड़ नहीं है, ये चाहे जैसा रूप धारण कर सकते हैं। और जो लोग इनका निरादर करते हैं, इनकी बात नहीं मानते, उन्हें ये नष्ट भी कर डालते हैं। आओ हम सब गिरिराज महाराज को नमस्कार करें। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध के 25वें अध्याय में दिव्य गोवर्धन धारण के लीला के प्रसंग को सुनते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। इसके पहले भाग में हम इन प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। देवता आदि का क्रोध भी किसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्रुद्ध देवराज इंद्र द्वारा ब्रह्मांड का नाश करने के लिए क्या किया गया। सांवर्तक मेघ कौन से हैं। भगवान और महापुरुषों के प्रति की गई बुराई भी बड़ाई ही हो जाती है, कैसे। व्रज में विनाशकारी सांवर्तक मेघों द्वारा प्रलय जैसी स्थिति, उसके बारे में जानेंगे। जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां साधक का विकास करने के लिए आती हैं, कैसे, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। किन्हें ऐश्वर्य और पद का अभिमान नहीं होता है। स्वयं भगवान कौन सा व्रत करते हैं, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। भगवान कौन सा व्रत करते हैं। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस दशम स्कंद के पूर्वार्ध के 25वें अध्याय के पहले भाग को सुनते हुए प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदय आराध्य श्री हरिचरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री वृंदावन बिहारी को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध में 25वां अध्याय सुनते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की वह दिव्य लीला जिसे गोवर्धन धारण नाम से जाना जाता है उसका हम श्रवण करेंगे। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। ये गोवर्धन पर्वत वृंदावन का बड़ा ही दिव्य पर्वत है। भगवान की बड़ी दिव्य लीलाएं इस गोवर्धन पर्वत के साथ हुई हैं।
आज भी भक्त लोग इस गिरिराज महाराज की परिक्रमा किया करते हैं। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः पूर्वार्धः अथ पंचविंशोऽध्यायः। आइए उस गोवर्धन धारण लीला का जिससे भगवान श्री कृष्ण का नाम गिरधारी पड़ा हम श्रवण करते हैं। श्री शुक उवाच इंद्रस्तदात्मनः पूजां विज्ञाय विहतां नृप गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नन्दादिभ्यश्चुकोपसः गणं संवर्तकं नाम मेघानां चान्तकारिणाम् इंद्रः प्राचोदयत् क्रुद्धो वाक्यं चाहेषमान्युत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित महाराज, जब देवराज इंद्र को पता लगा कि मेरी पूजा बंद कर दी गई है तब वे नंद बाबा आदि गोपों पर बहुत क्रुद्ध हुए। परंतु उनके क्रोध करने से होने वाला क्या था? उन गोपों के रक्षक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। श्री सुखदेव जी ने इस अध्याय के आरंभ में ही इंद्र की मूर्खता तथा उसके क्रोध के अनौचित्य को प्रकट कर दिया है। इंद्र इसलिए रुष्ट था क्योंकि वृंदावन वासियों ने भगवान श्री कृष्ण को अपने स्वामी मान लिया था, किंतु वास्तविक तथ्य तो यह है कि भगवान श्री कृष्ण न केवल वृंदावन वासियों के स्वामी हैं, अपितु इंद्र सहित संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। अतः इंद्र की दृष्ट प्रतिक्रिया हास्यास्पद थी। यह कहावत ठीक ही है, घमंडी का सिर नीचा होता है। इंद्र को अपने पद का बड़ा घमंड था। वे समझते थे कि मैं त्रिलोकी का ईश्वर हूँ, राजा हूँ। उन्होंने क्रोध से तिल मिलाकर प्रलय करने वाले मेघों के सांवर्तक नामक गण को व्रज पर चढ़ाई करने की आज्ञा दे दी और इस प्रकार कहा था। इस श्लोक में देवराज इंद्र के लिए ईशमानी शब्द का प्रयोग किया गया है। उद्यत इंद्र अपने आप को ईश्वर मानता था, अतः उसने बद्धजीव जैसी विशिष्ट मनोवृत्ति का प्रदर्शन किया। 20वीं सदी के अनेक विचारकों ने हमारी संस्कृति की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के अतिशयोक्तिपूर्ण भाव पर ध्यान दिया है। यहाँ तक कि लेखकों ने मेरी पीढ़ी जैसे शब्द भी गढ़े हैं। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति कम या ज्यादा मात्रा में ईशमान, जिसमें वह अपने आप को ईश्वर मानने लगता है, ऐसी भावना का दोषी हो जाता है। थोड़ा सा भी कुछ शक्ति आई और भगवान से कम अपने आप को समझते ही नहीं है। ऐसा ही देवराज इंद्र के साथ हुआ। वो अपने आप को भगवान मानने लग गए। आहो श्रीमद माहात्म्यम गोपानां काननौकसां कृष्णं मर्त्यमुपाश्रित्य ये चक्रुर्देवहेलनम् यथा दृढ़ै कर्ममयैः क्रतुभिर्नाम नवनिभैः विद्यामान् वीक्षिकीं हित्वा तितीर्षन्ति भवार्णवम्। तो देवराज इंद्र ने उन बादलों को आज्ञा दी कि ओहो, इन जंगली ग्वालों को इतना घमंड! सचमुच यह धन का ही नशा है। भला देखो तो सही, एक साधारण मनुष्य कृष्ण के बल पर उन्होंने मुझे देवराज का अपमान कर डाला। वास्तव में इंद्र यह कह रहा था कि ग्वालों ने उस भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाकर इसका अपमान किया है, देवराज इंद्र का, जिसे वह मर्त्य समझ रहा था। निश्चय ही इंद्र की यह बहुत बड़ी भूल थी। तो देवराज इंद्र कहते हैं, जैसे पृथ्वी पर बहुत से मंदबुद्धि मनुष्य भवसागर से पार जाने के सच्चे साधन ब्रह्म विद्या को तो छोड़ देते हैं और नाम मात्र की टूटी हुई नाव से कर्ममय यज्ञों से इस घोर संसार सागर को पार करना चाहते हैं। बात तो इंद्र ठीक कह रहा है कि प्रायः कलयुग के जो लोग हैं वे सच्चे साधन को छोड़ रहे हैं और टूटी फूटी नाव से संसार सागर को पार करना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। शास्त्र संत महात्मा तो भगवान का नाम लेकर भगवान के ऊपर पूरी तरह आश्रित रहकर दृढ़ साधन के द्वारा भवसागर पार करने की बात कहते हैं। परंतु आजकल ऐसे अनेक लोग पाए जाते हैं जो कहते हैं आप बस हमारे चेला बन जाइए, हमारा ये काम कर दीजिए। ऐसे लोग उनके चक्कर में पड़कर इस संसार सागर के मौके को छोड़ देते हैं और भवसागर पार नहीं हो पाते हैं। भवसागर पार अपनी साधना के द्वारा ही हुआ जा सकता है, भगवान की कृपा से ही हो सकते हैं। केवल चेला चेली बनने से पार नहीं होते। फिर देवराज इंद्र भगवान श्री कृष्ण के बारे में क्या कहता है? वाचालं बालिशं स्तब्धमज्ञं पंडितमानिनं कृष्णं मर्त्यमुपाश्रित्य गोपा में चक्रुर प्रियम् येषां श्रियावलिप्तानां कृष्णेनात्मायितात्मनां
धुनुत श्रीमदस्तंभम पशून्नयत संशयम। अब देवराज इंद्र भगवान श्री कृष्ण के बारे में क्या क्या कहता है? वो कहता है श्री कृष्ण बकवादी हैं, नादान है, अभिमानी है और मूर्ख है। इतना होने पर भी अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है। वह स्वयं मृत्यु का ग्रास है, फिर भी उसी का सहारा लेकर इन अहीरों ने मेरी अवहेलना की है। देखो देवराज इंद्र को कितना घमंड बढ़ गया है। भगवान का अपमान कर रहा है, परंतु भगवान के भक्त तो बड़े चतुर होते हैं। श्रीधर स्वामी जी श्रीमद् भागवत की टीका करने वाले, उन्होंने कहा कि वास्तव में देवराज इंद्र अपमान नहीं कर रहा है, वो चाह रहा होगा भले ही अपमान करना, परंतु सरस्वती माता भगवान श्री कृष्ण की इंद्र के माध्यम से प्रशंसा कर रही हैं। कैसे कर रही हैं? तो देखो कहते हैं बालिशम शब्द का अर्थ यहाँ पर दिया है बालक का स्वभाव, बालक की भांति किसी बनावट से रहित होना। और स्तब्ध शब्द का अर्थ है कि वह अभिमानी है, परंतु यहाँ पर श्रीधर स्वामी जी अर्थ देते हैं कि वे किसी के समक्ष नतमस्तक नहीं होते, क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं जिसे उन्हें नमस्कार करना है, इसलिए अभिमान होना स्वाभाविक बात है। देवराज इंद्र भगवान को अज्ञम कहता है, माने ये मूर्ख हैं। वास्तव में आज्ञ हो सकते हैं, लेकिन अर्थ क्या है कि उन्हें कुछ और जानने के लिए शेष बचा ही नहीं है, क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं। क्योंकि आज्ञा का अर्थ मूर्ख भी होता है और आज्ञा का अर्थ माने जिसके पास जानने के लिए कुछ हो ही नहीं, तो भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं, तो फिर किसको जाने भगवान? तो भगवान आज्ञा भी है। फिर देवराज इंद्र भगवान को पंडित मानिनम कहता है, माने अपने आप को चतुर मानने वाले। तो वे भगवान परम सत्य के जानने वाले भक्तों द्वारा अत्यधिक सम्मानित हैं, इसलिए निस्संदेह वे अत्यंत चतुर हैं। और कृष्णम का अर्थ है कि वे परम सत्य हैं, जिनका दिव्य स्वरूप सनातन तथा आनंदमय है। देवराज इंद्र भगवान को मर्त्यम कहता है। मर्त्यम का अर्थ हो गया कि मनुष्य शरीर में आए हुए हैं, मृत्यु का ग्रास है, परंतु वास्तविक अर्थ है कि यद्यपि वे परम सत्य हैं, किंतु फिर भी अपने भक्तों के स्नेहवश वे इस संसार में मानव रूप में प्रकट होते हैं। इंद्र भगवान श्री कृष्ण को वाचाल कहता है, माने भगवान बकवादी हैं, हर कुछ बोलते रहते हैं। इस प्रकार भगवान की निंदा करना चाहता था, क्योंकि इन्होंने कर्म मीमांसा तथा सांख्य दर्शन के विषय में अनेक उद्यत तर्क प्रस्तुत किए थे, यद्यपि वे उन तर्कों को स्वीकार नहीं करते थे। इसलिए इंद्र ने भगवान को बालिश अर्थात मूर्ख कहा। इंद्र ने उन्हें स्तब्ध कहा, क्योंकि उन्होंने अपने पिता के समक्ष भी निडर होकर भाषण दिया था। इस प्रकार यद्यपि इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण की आलोचना करने का प्रयास किया, किंतु श्री भगवान का दिव्य चरित्र निर्दोष है। और इस अध्याय से पता चलेगा कि किस प्रकार इंद्र उनके पद को समझ सका। फिर इंद्र ने कहा, एक तो यूं ही ये धन के नशे में चूर हो रहे थे, दूसरे कृष्ण ने इनको और भी बढ़ावा दे दिया है। अब तुम लोग जाकर इनके इस धन के घमंड और हेकड़ी को धूल में मिला दो। और संवर्तक मेघों को कहा कि उनके पशुओं का संहार कर डालो। इस श्लोक से स्पष्ट है कि वृंदावन वासी एकमात्र गायों की रक्षा करने से समृद्ध बन चुके थे, क्योंकि इंद्र संपत्ति पर आश्रित उनके तथाकथित गर्व को उनके पशुओं को मारकर चूर करना चाहता था। ठीक से पाली गई गायें प्रचुर मात्रा में दूध देती हैं, जिससे पनीर, मक्खन, दही, घी आदि प्राप्त होते हैं। ये स्वयं तो स्वादिष्ट भोजन है ही, और वे फलों, तरकारियों और अन्नों को भी स्वादिष्ट बना देते हैं। मक्खन लगने से रोटी तथा तरकारी स्वादिष्ट बन जाती है, और जब फलों के साथ मलाई या दही मिलाया जाता है तो वे भूख बढ़ाने वाले हो जाते हैं। सभ्य समाज में दूध की बनी वस्तुओं का होना वांछित है, और यदि उपयोग के बाद ये वस्तुएं बचें तो इनके बदले में दूसरी मूल्यवान वस्तुएं पुराने समय में ली जा सकती थी। इस प्रकार वृंदावनवासी वैदिक दुग्ध व्यवसाय से भौतिक दृष्टि से भी धनी थे, स्वस्थ भी थे तथा सुखी थे, और उनमें से अधिकांश लोग भगवान श्री कृष्ण के नित्य संगी थे, नित्य भक्त थे। फिर इंद्र कहता है, अहम चैरावतम नागमारुह्यानुव्रजे व्रजम मरुद्गणैर्महावीर्यैर्नन्दगोष्ठ जिघांसया। श्रीशुक उवाच, इत्थं भगवता ज्ञप्ता मेघा निर्मुक्तबन्धनाः नन्दगोकुलमासारैः पीडयामासुरोजसा। इंद्र ने कहा, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे ऐरावत हाथी पर चढ़कर नंद के व्रज का नाश करने के लिए महापराक्रमी मरुद गुणों के साथ आ रहा हूँ।
सुखदेव जी कहते हैं, इंद्र ने इस प्रकार प्रलय के मेघों को आज्ञा दी और उनके बंधन खोल दिए, बादलों के बंधन। अब वे बड़े वेग से नंद बाबा के व्रज पर चढ़ाए और मूसलाधार पानी बरसाकर सारे व्रज को पीड़ित करने लग गए। सांवर्तक नामक जो मेघ होते हैं वे इतने भयानक होते हैं कि समूची पृथ्वी को एक विशाल सागर में बदल सकते हैं। इन मेघों ने महान शक्ति के साथ ब्रज की समतल भूमि को अपलावित करना प्रारंभ कर दिया था। विद्योतमाना विद्युद्भिः सनन्तः सनयित्नुभिः तीव्रैर्मरुद्गणैर्नुन्ना ववृषुर्जलशर्कराः स्थूणा स्थूला वर्षधारा मुञ्चत् स्वभ्रेष्वभीक्ष्णसः जलौघैः प्लाव्यमाना भूर्नादृश्यत नतोन्नतम्। उस समय व्रज में चारों ओर बिजलियां चमकने लगी, बादल आपस में टकरा कर कड़कने लगे। प्रचंड आंधी की प्रेरणा से वे बड़े बड़े ओले बरसाने लग गए। श्रीधर स्वामी की व्याख्या के अनुसार मरुद्गण शब्द 7 महान वायुओं के सूचक हैं। यथा भुवरलोक का अधिष्ठाता आव है तथा लोकों को स्थिर रखने वाला प्रवाह नामक वायु। इस प्रकार जब दल के दल बादल बार बार आकर खंबे के समान मोटी मोटी धाराएं गिराने लगे, तब ब्रजभूमि का कोना कोना पानी से भर गया और कहाँ नीचा है कहाँ ऊंचा है इसका पता लगाना कठिन हो गया। पानी ही पानी हो गया पूरे ब्रज क्षेत्र में। अत्यासारातिवातेन पशवो जातवेपनाः गोपा गोप्यश्च शीतार्ता गोविन्दं शरणं ययुः शिरः सुताश्च कायेन प्रच्छाद्यासारपीडिताः वेपमाना भगवतः पादमूलमुपाययुः। इस प्रकार मूसलाधार वर्षा तथा झंझावात के झपाटे से जब एक एक पशु ठिठुरने और कांपने लगा, ग्वाल और ग्वालिनें भी ठंड के मारे अत्यंत व्याकुल हो गई, तब वे सब मिलकर के एकमात्र अपने शरण्य भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। मूसलाधार वर्षा से सताए जाने के कारण सबने अपने अपने सिर और बच्चों को ढक करके अपने शरीर के नीचे छिपा लिया था और वे कांपते कांपते भगवान की चरण शरणों में पहुंच गए और भगवान से इस प्रकार कहा, कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलम प्रभो त्रातुमर्हसि देवान्नः कुपिताद् भक्तवत्सल शिलावर्ष निपातेन हन्यमानमचेतनं निरीक्ष्य भगवान मेने कुपितेन्द्र कृतं हरिः। वे सब बोले, हे प्यारे श्री कृष्ण तुम बड़े भाग्यवान हो, अब तो कृष्ण केवल तुम्हारे ही भाग्य से हमारी रक्षा होगी। हे प्रभु, इस सारे गोकुल के एकमात्र स्वामी एकमात्र रक्षक तुम ही हो। हे भक्तवत्सल, इंद्र के क्रोध से अब तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो। वृंदावन वासियों को पूरा विश्वास था कि ऐसी भारी विपत्ति में भगवान श्री नारायण उनकी रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को शक्ति प्रदान करेंगे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को सर्वस्व मान रखा था और भगवान श्री कृष्ण उनके प्रेम को स्वीकार भी कर चुके थे। भगवान ने जब देखा कि वर्षा और ओलों की मार से पीड़ित होकर सब बेहोश हो रहे हैं, वे समझ गए कि यह सारी करतूत इंद्र की है। उन्होंने ही क्रोधवश ऐसा किया है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का श्रीमद् भागवत की व्याख्या करते हुए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि इंद्र ने वृंदावन वासियों पर जो कहर ढाया वह भगवान श्री कृष्ण तथा ब्रजवासियों के प्रेम व्यापार को बढ़ाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की लीला शक्ति के द्वारा नियोजित था। मानी ये भगवान की ही प्लानिंग थी। भूखे व्यक्ति का दृष्टांत देते हुए आचार्य कहते हैं कि भूख की पीड़ा से उस सुख में वृद्धि होती है जो उसे उत्तम भोजन खाने पर मिलता है। वास्तव में भूख के कारण से ये वस्तु में स्वाद आता है। इस प्रकार भूख से भोजन करने का आनंद बढ़ जाता है। इसी प्रकार वृंदावन वासियों को यद्यपि सामान्य भौतिक चिंता का अनुभव नहीं हो रहा था, किंतु इंद्र के कार्यों से एक प्रकार की पीड़ा पहुंच रही थी, जिससे भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में उनकी तीव्रता बढ़ गई और जब श्री भगवान ने कर दिखाया तो परिणाम अद्भुत निकला। अब भगवान मन ही मन सोचने लग गए, कहने लग गए। क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? अपरवत्युल्बणं वर्षमतिवातं शिलामयं स्वयागे विहते स्माभिरिन्द्रो नाशाय वर्षति तत्र प्रतिविधिं सम्य
गात्मयोगेन साधये लोकेश मानिनामौढ्यात् धरिष्ये श्रीमदं तमः। भगवान मनीमन कहने लगे, हमने इंद्र का यज्ञ भंग कर दिया है, इसी से वे व्रज का नाश करने के लिए बिना ऋतु के ही यह प्रचंड वायु और ओलों के साथ घनघोर वर्षा कर रहे हैं। अच्छा, मैं अपनी योग माया से इसका भली भांति जवाब दूंगा। ये मूर्खतावश अपने को लोकपाल मानते हैं, इनके ऐश्वर्य और धन का घमंड तथा अज्ञान में चूर चूर कर दूंगा। फिर भगवान सोच रहे हैं, न हि सद्भावयुक्तानां सुराणामीश विस्मयः मत्तो सता मानभंगः प्रशमायोपकल्पते तस्मान् मच्छरणं गोष्ठं मन्नाथं मत्परिग्रहं गोपाये स्वात्मयोगेन सोयं मे व्रत आहितः। भगवान सोचने लगे कि देवता लोग तो सत्व प्रधान होते हैं, इनमें अपने ऐश्वर्य और पद का अभिमान नहीं होना चाहिए, अतः ये ठीक ही है कि इन सत्वगुण से गिरे हुए दुष्ट देवताओं का मैं मानभंग कर दूं, इससे अंत में उन्हें शांति ही मिलेगी। यहाँ हम समझते हैं कि देवताओं को सद्भाव युक्त माना जाता है, क्योंकि वे श्री भगवान द्वारा नियुक्त सेवक होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 4 अध्याय 24वें श्लोक में कहा गया है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। सब कुछ ब्रह्म ही है। श्री भगवान को समुचित रीति से दी गई भेंट आध्यात्मिक बन जाती है। देवतागण ब्रह्मांड के प्रशासन में विविध विभागों का कार्यभार संभालकर श्री भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। अतएव देवताओं या श्री भगवान के सेवकों के रूप में उनका अस्तित्व शुद्ध होता है। जब देवतागण श्री भगवान द्वारा दिए गए उच्च पद के अनुरूप नहीं रह पाते और अपने समुचित व्यवहार से विपत हो जाते हैं, मार्ग भ्रष्ट हो जाते हैं, तो वे देवताओं के रूप में कार्य न करके बद्धजीवों जैसा कार्य करते हैं। मान अर्थात मिथ्या प्रतिष्ठा निश्चय ही बद्धात्मा के लिए चिंता से युक्त तो भार होती है। मिथ्या अहंकारी व्यक्ति कभी शांत या संतुष्ट नहीं रहता, क्योंकि वह अपने विषय में मिथ्या तथा अतिशयोक्तिपूर्ण बोध रखता है। जब श्री भगवान का सेवक असत अर्थात अधर्मी बन जाता है, तो श्री भगवान उसके मिथ्या घमंड को चूर करके उसे अधर्म से बचाते हैं, जिसके कारण वह अपराधी या पापी बन जाता है। जैसा कि भगवान ने स्वयं कहा है, यस्याहम् अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनैः। मैं मनुष्य का तथाकथित ऐश्वर्य हरकर उसे आशीर्वाद देता हूँ। स्पष्ट है कि संसार की सारी वस्तुएं श्री भगवान की महिमा का प्रसार करने और सत समाज की सृष्टि करने में बड़े आश्चर्यजनक रूप से प्रयुक्त की जा सकती हैं। अत्यधिक उन्नत भक्त कभी भी भौतिक साज सामग्री से ठगा नहीं जाता, अपितु वह इसका सदुपयोग श्री भगवान के आनंद के लिए अपना कर्तव्य मानकर ईमानदारी से करता है। यहाँ पर इंद्र यह भूल गया कि वह ईश्वर का विनम्र सेवक है और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने इस मोहग्रस्त देवता को पाठ पढ़ाना चाहा था। भगवान कहते हैं कि यह सारा व्रत मेरे आश्रित है, मेरे द्वारा स्वीकृत है और एकमात्र मैं ही इसका रक्षक हूँ, अतः मैं अपनी योग माया से इसकी रक्षा करूँगा। संतों की रक्षा करना तो मेरा व्रत ही है। भगवान कहते हैं कि सब कुछ इनका मैं ही हूँ, इसलिए मत शब्द का प्रयोग कई बार करते हैं कि मैं। भगवान कहते हैं मेरे ही तो ये शरण है, मैं ही इनका स्वामी हूँ और एक प्रकार से तो मेरे ये परिवार के ही लोग हैं और इनको बचाना इसलिए मेरा व्रत है। इसलिए भगवान अपना संबंध भक्तों से जोड़ते हैं। तो व्रत भगवान का क्या है? तो कहा जाता है, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतं मम। वाल्मीकि रामायण का ये श्लोक है, जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, जो एक बार मेरी शरण में आ जाता है और मैं तुम्हारा हूँ इस प्रकार याचना करता है, उसे मैं सभी प्राणियों से अभय कर देता हूँ, यह मेरा व्रत है। तो मत्शरणम शब्द न केवल यह सूचित करता है कि भगवान श्री कृष्ण व्रजवासियों के एकमात्र आश्रय थे, अपितु यह भी बताता है कि भगवान श्री कृष्ण ने उनके बीच अपना घर बना रखा था। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अनेकार्थ वर्ग कोश से शरणम गृह रक्षित्रोह उद्धृत किया है। इस प्रकार शरणम शब्द घर या रक्षक का भी द्योतक हो सकता है। वृंदावन वासियों ने भगवान श्री कृष्ण को अपना प्रिय बालक, मित्र, प्रेमी तथा प्राण मान रखा था
और श्री भगवान उनके भावनाओं का आदान प्रदान करते थे। इस तरह भगवान श्री कृष्ण इन भाग्यशाली लोगों के बीच रहते हुए उनके घरों तथा खेतों में घुमा करते थे। स्वाभाविक है कि वे ऐसे घनिष्ठ भक्तों की सभी प्रकार के संकटों से रक्षा करते। इतना विचार करके भगवान ने क्या किया,